अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नवाज शरीफ ने मिशन सिंध एक्टिवेट कर दिया है। पहला नवाज शरीफ का मिशन था वो बलूचिस्तान था और अब नवाज शरीफ ने जो मिशन सिंध एक्टिवेट कर दिया है। अब सिंध के अंदर से नवाज शरीफ के क्या हाथ में आता है, कौन कौन सी पार्टियां नवाज शरीफ के साथ इलाक़ करेंगी, यानी कि इत्तेहाद के अंदर शामिल होने जा रही हैं, और कौन कौन से लोग हैं जो मुस्लिम नून के अंदर शामिल होने के लिए तैयार हैं। हत्ता कि पीपल्स पार्टी के भी कुछ नाम जो वो सामने आ गए हैं। क्या तफसीलात है इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन दूसरी खबर भी आपको बता दें जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है और इसी इजलास को सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज ने, एक सीनियर जज जो कि सुप्रीम कोर्ट का है, उसी ने इसको चैलेंज कर दिया है। क्या तफसीलात हैं इसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो तीसरी खबर है वो बिलावल भुट्टो से रिलेटेड है, क्योंकि आजकल बिलावल भुट्टो काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। उनके जो वालिद मोहतरम है वो किसी और राह के ऊपर गामजान है, लेकिन बिलावल भुट्टो क्यों फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, अहम सवाल ये है और इसी के ऊपर आज के इस व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं नवाज शरीफ के दौराए सिंध की, क्योंकि मिशन सिंध जो है वो एक्टिवेट हो गया है और मेरे ख्याल में ये उसी वक्त एक्टिवेट हो गया था जब इन्होंने सिंध के अंदर सदारत बशीर मेमन के हवाले की थी। उसके बाद इक्का दुक्का खबरें आ रही थी कि कौन कौन से लोग हैं जो पीपल्स पार्टी को छोड़कर नून लीग के अंदर शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद नवाज शरीफ ने अपने जो इस मिशन का जहाज़ था उसको मोड़ लिया था बलूचिस्तान की जानिब से, और बलूचिस्तान के अंदर नवाज शरीफ को काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर कामयाबी मिल गई है। लेकिन आप देखना ये है कि सिंध के अंदर कि जहां पर पीपल्स पार्टी का राज चलता है वहां पे नवाज शरीफ अब वार करते हैं तो उनके वार से कितनी विकेट हैं वो पीपल्स पार्टी के गिनाने के अंदर कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ खुल के सामने आई है कि नवाज शरीफ का GDA के साथ एक बड़े लेवल के ऊपर इत्तेहाद होने जा रहा है। GDA की क़यादत के साथ उनकी जो है वो बात हो चुकी है पीर पगाड़ा के साहब के साथ, और जब नवाज शरीफ साहब जाएंगे कराची के दौरा के ऊपर और वहां पर ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी और जिन जिन लोगों ने मुस्लिम नून के अंदर आना है, हत्ता कि पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा हैं जिनके नाम अभी तक जो मीडिया के ऊपर नहीं लाए गए, वो भी राब्ते के अंदर हैं कि तब्दीली जो है वो पीपल्स पार्टी के परचम के नीचे जो हम हासिल नहीं कर सके, अब नून लीग को ट्राई करते हैं तो वो भी नून लीग के अंदर आने को तैयार हैं। यानी कि आप ये देखें कि जैसे नवाज शरीफ साहब वहाँ पे जाएंगे, जैसे वो बलूचिस्तान गए थे, और उनका दौरा ये खाली नहीं जाएगा। इसलिए तो मुस्लिम नून भी ये कोशिश कर रही थी कि नवाज शरीफ साहब लंदन से वतन वापस आ जाएं, और अब जब नवाज शरीफ वतन वापस आ गए तो ये हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेंगे, बल्कि इन्होंने कोशिश करनी है कि जिस गवर्नमेंट को, जिस पार्टी को ये समझा जा रहा था कि ये सिर्फ पंजाब की पार्टी है, इन्होंने उसको एक्सटेंड करना है, इसको बलूचिस्तान के अंदर लेके जाना है। KPK के अंदर नून लीग की पहले से जड़ें मौजूद हैं। ये अलग बात है कि वहाँ पे नून लीग थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी 10 साल, चूँकि वहाँ पे पीपल्स तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट रही है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की जो उनकी अपना होम ग्राउंड है वहाँ पर नवाज शरीफ वार करने को तैयार हैं और वहाँ से GDA के साथ भी उनका जो है वो अलायंस होने को तैयार है, और इसके अलावा वहाँ की जो दीगर जमातें उनके साथ भी है, और फंक्शनल लीग के साथ भी इनके राब्ते हैं। चूँकि लग रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि फंक्शनल लीग भी नून लीग के अंदर शमूलियत कर सकती है। अगर शमूलियत ना भी हुई तो इत्तेहाद हो सकता है। इसके अलावा आज अली नवाज शाह साहब मुस्लिम नून को उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, और ऐसे ही बहुत सी खबरें आ रही हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर या चंद हफ्तों के अंदर ही नून लीग के अंदर शमूलियत बड़े पैमाने के ऊपर मुख्तलिफ पार्टियों के अंदर से होने जा रही है। और चूंकि नवाज शरीफ साहब कराची जाएंगे, मुत्तहिदा ने भी उन्हें दावत दी थी, तो MQM के साथ भी इनका इत्तेहाद हो गया है, GDA के साथ भी अगर हो जाता है, फंक्शनल लीग के साथ भी हो जाता है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी टफ टाइम हो जाएगा पीपल्स पार्टी के लिए। फिर पीपल्स पार्टी के पास एक ही रास्ता बचता है कि वहाँ पर वो जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करें, और उनके साथ उनका इत्तेहाद बनता नहीं है क्योंकि ये दोनों जमातें आमने सामने हैं। जमात इस्लामी को वहाँ पे डसा गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी चूँकि ये ख्वाब देख रही थी कि सिंध के बाद अब वो पंजाब के अंदर भी अपनी वो गेम ऑन करेंगे, लेकिन वो इस पोजीशन के अंदर नहीं रहे हैं कि वो सिंध को बचा सकें। चूँकि रिसेंटली जब PDM की गवर्नमेंट बनी तो जरदारी साहब की पंजाब के अंदर एक्टिविटीज़ काफ़ी खुल के सामने आ गई थी, और उस एक्टिविटीज़ के बाद ये नज़र आ रहा था कि पंजाब के अंदर कौफ लीग और आसफ अली जरदारी का आपस में पैचअप हो सकता है, क्योंकि आसफ अली जरदारी ने ही कौफ लीग को PDM की सपोर्ट के लिए जो वो एग्री किया था। लेकिन रिसेंटली जो खबरें आई थी कि कौफ लीग और नून लीग ने
पंजाब के अंदर इत्तेहाद का सीट एडजस्टमेंट का जो है वो मुआहिदा कर लिया है। तो आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पर भी पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी को कहीं पर कोई ऐसा सिरा खोरा नहीं मिल रहा जहाँ पे वो अपने कदम जमा सकेंगे। तो बेसिकली पीपल्स पार्टी के लिए नवाज शरीफ का जो दौरा कराची होगा काफ़ी जो है वो उनके लिए दुश्वारी भी पैदा करेगा और आने वाले इलेक्शन के अंदर ज़ाहिर है इसके असरात भी मुरतब होंगे। तो आप कह सकते हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी ये नून लीग के अंदर जान डाल देगी। जो कुछ दावे किए जा रहे थे वो अब नज़र भी आ रहे हैं। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशल कमीशन का इजलास था और ये जो इजलास था इसलिए बुलाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और दूसरे जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इन दोनों के खिलाफ शिकायत थी। उन शिकायतों की वजह से उसके ऊपर जो है वो आज मुकर्रर की गई थी, इसके ऊपर जो है वो आगे मामलात को बढ़ाना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके साथ जांच जो है वो उनकी आमदन से कहीं ज्यादा है, उनके बेटे की वजह से भी इल्जाम लग रहा है कि उनका बेटा भी जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके मामलात के अंदर भी कैसे जो है वो इंटरफेयर करता है। और दीगर ऑडियोज़ वगैरह भी कुछ लीक हुई थी जिनके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आई थी कि ये जो जस्टिस सिस्टम है ये भी कहीं से हैंडल हो रहा है, किसी की रिकमेंडेशन के ऊपर मनपसंद के जो है वो सारे फैसले जो है वो आ रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को लेके उनके खिलाफ जो है वो अब तहकीकात का आगाज़ के लिए नोटिस भेज दिया था जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को और आज उन्होंने अपने इस जुडिशल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था उसके खिलाफ इन्होंने रेफरेंस जो है वो पिटीशन अपनी दायर कर दिया है, उसको चैलेंज कर दिया है कि क्यों मुझे आपने ये शोकाज नोटिस भेजा, आपका शोकाज जो नोटिस आपने मुझे भेजा ये बनता ही नहीं था, ये बदनीति की बेस के ऊपर जो है वो भेजा गया। क्योंकि मुझे आज तक जो टैक्स के इदारे हैं उन्होंने मुझे कोई नोटिस नहीं भेजा और ये सरासर जो है वो आज़ादी राय जो है या फिर आज़ादी जो सुप्रीम कोर्ट की अदलिया है उसकी आज़ादी के ऊपर हमला है। यानी कि आप देख लें कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज होगा, किसी भी अदालत का जज होगा, आप उसके खिलाफ जो रिमार्क्स देते हैं, उसकी कोई करप्शन सामने आती है, कोई भी चीज़ आती है तो उसको डिफेंड आप कैसे करता है, उसके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो ये कहते हैं जी ये सुप्रीम कोर्ट की या फिर जो जुडिशरी है उसकी इदारी उसकी जो आज़ादी है उसके अंदर इंटरफेयर किया जा रहा है। मेरे ख्याल में इनके खिलाफ अब ये अगर जो इन्होंने मूव कर दिया पिटीशन अगर ये टेकअप होती है तो मोस्ट प्रॉब्लमली ये चीज़ है कि इन्होंने 184(3) के तहत जो वो ये एप्लीकेशन दायर की है और इसका ये होता है कि इसके केसेस को सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जो 3 जजेस होते हैं वो इसको देखते हैं कि इस पिटीशन को हमने टेकअप करना है या फिर इसको ड्रॉप कर देना है। और अगर टेकअप हो जाती है तो फिर ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट 3 सीनियर जजेस हैं वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी वही होते हैं, तो वो इस दरख्वास्त को खुद टेकअप करके एक बेंच बनाएंगे, उसी बेंच के अंदर खुद शामिल हो जाएंगे या दूसरे जजेस के ऊपर जो है वो मुश्तमिल एक बेंच बनाएंगे जो कि इस दरख्वास्त को देखेगा कि दरख्वास्त जो वो काबिल समात है या नहीं है। और अगर काबिल समात है तो इसके ऊपर क्या होगा कि आप भी से जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कुछ सीनियर नाम है जिनको अपने ये केस के लिए उन्होंने वकला जो है वो चुने, जिसके अंदर सरदार लतीफ़ खोसा हैं, ख्वाजा हारिस जो कि मशहूर वकील हैं, मखदूम अली खान, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो कि तरीक़े इंसाफ के वकील हैं, उनको भी इन्होंने चुना है। तो ये लोग हैं जो कि इनकी वकालत करेंगे। लेकिन देखना ये है कि जो इनके ऊपर एलिगेशंस हैं, इल्ज़ामात हैं, इनके खिलाफ मुख्तलिफ़ किस्म की, एक नहीं है कई रेफरेंस इनके खिलाफ मूव हो चुके हैं। इनके वाले से ये मशहूर है, वो ट्रकों वाली एक ऑडियो भी लीक हुई थी कि वो ट्रक जो है वो बिल्कुल रेडी है, आप फैसला दें, यहाँ पे ट्रक तैयार हैं। तो ये ट्रकों वाली सरकार है जिसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर वहाँ पे जो है वो मामलात को देखा जा रहा है। और आज क्या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है, उनके खिलाफ जो रेफरेंस मूव हुए थे उसको आगे बढ़ाया जाता है या ख़त्म किया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा। लेकिन जब तक ये मैं ब्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तक इसके वाले से सुप्रीम कोर्ट से कोई चीज़ बाहर सामने नहीं आई है कि इस मामले के ऊपर अब क्या किया जाएगा। अब आते हैं जी तीसरी और अहम खबर कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्यों फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। बड़ी अहम खबर है क्योंकि आपको भी अंदाज़ा होगा कि बिलावल भुट्टो काफ़ी टाइम से अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देख रहे हैं और इसी सिनेरियो के अंदर उन्होंने पाकिस्तान से जब वज़ीर ख़ारजा बने तो कई ममालिक के उन्होंने दौरे भी किए कि वहाँ पर अपने जो मामलात पहले से सेटलमेंट जो वो कर लें। चूँकि प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो फिर बाद में उनके लिए आसानी होगी, हर जगह उनका इंट्रोडक्शन जो है वो हो चुका होगा। लेकिन हालात इतने साजगार उनके लिए नहीं है क्योंकि इन्होंने ये ख्वाब पाल लिए थे कि अब जो है वो शायद वो इस्टेब्लिशमेंट के लाडले बन जाएंगे।
पाकिस्तान के अंदर जितने सियासतदान होते हैं वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि वो किसी तरीके से कोई ऐसा काम करें, कुछ ऐसा कर दें कि इस्टेब्लिशमेंट के वो दुलारे बन जाएं, लाडले बन जाएं, प्यारे बन जाएं। लेकिन बदकिस्मती से जो है वो अभी तक उनका टाइम नहीं आया। इसलिए बिलावल भुट्टो आप ना ही समझें कि वो किसी तौर पर अभी प्राइम मिनिस्टर के काबिल हैं या फिर उन्हें जो है वो मुंतखब किया जाएगा, क्योंकि अभी के जो हालात डेवलप हो रहे हैं, जैसे पीपल्स पार्टी को मुश्किलात हैं, जैसे बलूचिस्तान से जो उन्हें हाथ में सीटें आनी थी वो गई, पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की जो टूटे फूटे लोग थे जो भाग के जा रहे थे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने संभाल लिए हैं। तो हालात ऐसे डेवलप हो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कोई बड़ा मार्जिन नहीं ले सकती है, कोई उस तरीके से सीटें नहीं ले सकती कि वफाक के अंदर गवर्नमेंट बना ले। और फिलहाल यही वजह है कि पीपल्स पार्टी के जो तंग किस्म के हालात होते जा रहे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए बिलावल भुट्टो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो अपनी ही वो जमात जिसके साथ पीडीएम के अंदर उनका इतिहाद था, सबसे बड़ा जिसके साथ अलायंस था, उन्हीं के ऊपर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। हत्ता कि अपनी 16 माह की गवर्नमेंट जिसके अंदर वो भी मौजूद थे उसके ऊपर भी बरस रहे हैं, उसको भी टारगेट कर रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि अभी 70 साल बाबों को गवर्नमेंट देने की क्या जरूरत है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाए। एक तो यह ना कि जिसको अवाम मुंतखब कर दिया, लेकिन यहाँ पे अपने आप को खुद ही प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया जा रहा है कि आप मुझे, किसे कहा जा रहा है, ज़ाहिर पब्लिक को तो नहीं कहा जा रहा, ये कहा जा रहा है उन हलकों को, उन ताकतवर इदारों को ये कहा जा रहा है कि आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं, आप 70 सालों के बाबू को क्यों बना रहे हैं। ये नहीं कि उन्हें नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है और ये जो ख्वाब सजाए बैठे थे वो आंसुओं के अंदर इनके अरमान जो है वो बह गए हैं। तो ये चीज़ देखते हुए आसिफ अली जरदारी तो वो इस चीज़ को कंट्रोल किया हुआ है, वो तो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से बैलेंस किस्म की पॉलिटिक्स की जाए, अगर अभी नहीं तो नेक्स्ट दोबारा हमारे हाथ गवर्नमेंट आ सकती है। लेकिन बिलावल भुट्टो थोड़े से जज्बाती हैं, नौजवान खून है, इसलिए वो कप्तान के तर्ज की सियासत करना चाहते हैं कि कहीं पर इदारों के ऊपर थोड़ी सी तनकीद कर, हालांकि उनकी तनकीद से होता क्या है, बट वो कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को गरमाया जाए। इदारों के ऊपर तनकीद हो रही है, नून लीग के ऊपर तनकीद हो रही है, मेरे ख्याल में ये तनकीद उन्हें उस तरीके से बेनिफिट नहीं देगी। थोड़ा बहुत तो होता है कि क्राउड के अंदर थोड़ा सी वो हलचल आ जाती है, वो कहते हैं कि हाँ भाई हमारा लीडर समझता है, वो दूसरों को ललकार सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत है, यहाँ पे अवाम उसको पसंद करती है जो इमरान की तरह स्टेज के ऊपर खड़ा हो, दूसरों को ललकारे, दूसरों को गालियां दे और बदतहजीबी करे और बुरे बुरे इंतहाई घटिया नामों से दूसरों को पुकारे और स्टेज से ऐसे नारे लगवाए। अवाम उन लोगों को ज्यादा पसंद करती है। हालांकि ये पाकिस्तान की वो इक़दार नहीं है कि बदज़बानी को जो प्रमोट किया जाए, लेकिन जब से तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर आई है, जैसे इसने फलना फूलना शुरू किया है, तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसका ग्राउंड जो पॉलिटिक्स है उसका सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब वो सियासत नहीं है जिसके अंदर आप किसी का लिहाज करेंगे और जो है वो आप उसूली सियासत करेंगे। अब मेरे ख्याल में जो उसूली सियासत करता है वो गवर्नमेंट कभी नहीं बना पाता, और यही चीज़ है जो कि पाकिस्तान की इक़दार को, पाकिस्तान की रवायात को बुरी तरह पामाल